आज भी आदिवासी कानूनी रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख जनजाति आदिवासी के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आदिवासी की प्रमुख जातियां के बारे में अध्ययन किए और ये जाने कि भारत के किन किन क्षेत्रों में आदिवासियों की किन किन सी जातियां निवास करती हैं। और आज से हम लोग जानेंगे आदिवासियों की अधिकार के बारे में। क्या भारतीय संविधान में आदिवासियों का कितना अधिकार है या अधिकार दिया गया है, तो उन्हें क्या क्या अधिकार दिया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये जानेंगे कि भारतीय संविधान जो वो हमें मौलिक अधिकार देती है और मौलिक अधिकार जो है हर भारतीय के लिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे जनरल हो, किसी भी जाति से हो, भारतीय संविधान सभी को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। उसमें से आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का रक्षा हमारे संविधान में अनुच्छेद कौन सा करती है। तो आज हम जानेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में। अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो आपको कहां जाना है? कोर्ट जाना है। किसके हवाले देना है? अनुच्छेद 13 के हवाले देते हुए उसे यह बताना है कि उसका मौलिक अधिकारों को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। क्या बोलता है अनुच्छेद 13? कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि असंगत तरीके से। मान लीजिए कि आपको मौलिक अधिकार दिया गया, बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका यह अर्थ तो नहीं है ना कि किसी के घर में जाके या किसी को जो है अब गाली दे दीजिए और कहिए हमें तो बोलने का स्वतंत्रता है। ये तो गलत है ना। मान लीजिए कि आपको घूमने की आजादी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी के बेडरूम में घुस जाइए और बोलिए हम तो घूम रहे हैं। आपको घूमने की आजादी है, बोलने की आजादी है, ठीक है, आपको पढ़ने की आजादी है, तो ये सारी आजादी, ठीक है, आप भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप रोड में जाके सो जाइए कि मुझे तो कहीं भी सोने की आजादी है, घूमने की आजादी है। ये गलत है ना। तो अनुच्छेद 13 यही कहता है कि आपका मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता है, बशर्ते आपके वजह से सामने वाले को कभी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको मौलिक अधिकार मिला है तो सामने वाला व्यक्ति का भी मौलिक अधिकार है, यानी कि आपको जितना हक है जीने के लिए, सामने वाला व्यक्ति को भी उतना ही हक है जीने के लिए। इसलिए आप उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। संविधान यही बोलता है कि मौलिक अधिकार जो है आपका, ठीक है, मूल अधिकार जो है वो संविधान बनने से पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब इसको लागू होने से पहले भी कुछ संविधान बना हुआ था, जिसको वर्तमान के संविधान में जस के तस रख दिया गया। कुछ नियम बने हुए हैं पहले भी, संविधान बनने से पहले, जैसे पर्सनल लॉ, हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, ये सब के कुछ अपनी विधियां हैं, ठीक है। जैसे हिंदू में क्या है कि मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, ठीक है, आरती करेंगे, इनकी संस्कृति, इनकी हर कुछ। अब ये संविधान तो ये नहीं कह सकता है मौलिक अधिकार कि नहीं तुम शादी या फिर मंदिर में पूजा, घंटी वगैरह ये सब नहीं कर सकते हो। तो ये मतलब कि जो अपना पर्सनल लॉ, ठीक है,
उसमें किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ ये नहीं कर सकता है वर्तमान का। लेकिन बशर्ते अगर इसमें किसी भी प्रकार का वैसा आ रहा हो जो वर्तमान के मूल अधिकारों को क्या करता हो, हनन करता हो, तो ऐसे में क्या इस अधिकार को चेंज किया जा सकता है। जैसे हाल ही में 3 तलाक के मुद्दे को जो है वो समाप्त किया गया। तलाक 3 तरह का होते थे, लेकिन एक तलाक जो होता है जिसमें तलाक कह के निकाल देना, जिससे सामने वाला की मर्जी के बिना उसको क्या कर देना, हटा देना। तो एक का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने और कानून ने उस अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया, उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार पास्ट में मतलब फ्यूचर में भी, बाद में भी जो है वो कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन। तो ये मौलिक अधिकार हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन्हें अपने मौलिक अधिकारों को, अगर उनके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है तो वो क्या कर सकते हैं, आसानी से जब उन्हें पता रहेगा तो किसी लोगों से बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और भारतीय संविधान में उनके मौलिक अधिकारों का जो बचाव का, जो उसको रक्षा करेगा वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, वहां जाके वो दरवाजा खटखटा सकता है। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं कि जितने भी हैं वो भारतीय संविधान को पढ़िए, एजुकेटेड बनिए, शिक्षित बनिए, जिससे क्या हो, आपका विकास हो और आपके मौलिक अधिकारों का कोई दूसरा समाज के व्यक्ति हनन नहीं कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।